ऑल ऑफ यू, मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आज एक बार फिर नए टॉपिक जो हमारा चल रहा था फिगर्स ऑफ स्पीच, तो उसमें का मैं पार्ट 3 आप लोगों के सामने लेके आया हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में फिगर्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन और उसके टाइप बताए थे, और पार्ट 2 में आप लोगों को कुछ डिफिनेशन की डिटेल्स में बताया था, और मैंने कहा था जो बच गई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच की जो बची हुई डिफिनेशन हैं उनको मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों को। और देखिए हमारा जो पिछला वाला मतलब जो बताया था मैंने, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो आइए हम लोग अपने जो अगली डिफिनेशंस हैं उन पे चलते हैं। तो मैंने 3 डिफिनेशन बता दी थी, चौथी डिफिनेशन आप लोगों को बताना है। तो देखिए चौथी डिफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि एपोस्ट्रॉफी होता है, पर चौथा क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी था हमारा। ठीक, तो एपोस्ट्रॉफी मतलब हुआ था संबोधन। एपोस्ट्रॉफी मतलब क्या, संबोधन। मैंने बताया था एपोस्ट्रॉफी मतलब संबोधन। तो आज इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो देखिए एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है। एपोस्ट्रॉफी में कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग जैसे यहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं, तो मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं और मैं स्पीच दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पर स्पीच दिया जा रहा होता है तो कोई ऐसा व्यक्ति होता हो जो डेड हो गया हो, मतलब उसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर वह वहाँ पर उपस्थित ना हो, प्रेजेंट ना हो वहाँ पर। तब हम लोग जब उसकी बात वहाँ पर अपने लेक्चर के द्वारा कहें, उसको याद करें या फिर उसका संबोधन करें, तब वहाँ पर क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी होता है। मतलब कि किसी डेड या ना उपस्थित हुए लोग को हम लोग अगर संबोधित करें तो वो वहाँ पर क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी होता है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा एपोस्ट्रॉफी क्या होता है। चलिए मैं इंग्लिश में डिफिनेशन लिख के दिखाता हूँ, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट address to the dead, to the absent or personified objects। ओके, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस लिया गया है, उसको हम लोग संबोधित करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। और ये देखिए डेड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सेंट, मतलब बताया मैंने कि वो मर गया होगा या फिर उस वहाँ पर वो क्या होगा, उपस्थित नहीं होगा। तब हम लोग अगर उसका संबोधन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी होगा। फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा होगा, एपोस्ट्रॉफी, संबोधन होगा। ठीक, संबोधन अलंकार होगा। अब आप लोगों को इसका एग्जाम्पल देखिए मैं बताता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए हो सकता है आप लोग जानते भी हों इसका एग्जाम्पल है ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर fearful trip is done। ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर fearful trip is done, ये इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर कैप्टन को संबोधित किया जा रहा है और उसको याद किया जा रहा है, बता रहे हैं कि हमारी जो fearful जो भयावह ट्रिप थी वो क्या हो गई है, डन मतलब पूरी हो गई है। ठीक, ये एग्जाम्पल है किसका, एपोस्ट्रॉफी का। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को इसका दे देते हैं हम। देखिए ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी येट।
दाउ आर्ट माइटी जेट, ये है दूसरा एग्जाम्पल। हो जूलियस सीजर से बताया जा रहा है, उसको याद किया जा रहा है। कह रहे हैं दाउ आर्ट माइटी जेट, आपकी जो आर्ट है, जो आपने आर्ट बना गए थे, जो आप आर्ट बना गए थे, उसमें अभी तक क्या है, ताकत है। ठीक, तो ये क्या हो गया, अपॉस्ट्रॉफी हो गया। आप लोगों को अपॉस्ट्रॉफी के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए हम आप लोगों को अगला जो हमारा टॉपिक है, हमारी जो अगली डिफिनेशन है वो आप लोगों को देखिए क्या है डिफिनेशन हमारी अगली। मैंने अगला नाम लिखा था आप लोगों को नंबर 5 पे, क्या लिखा था मैंने, ऑक्सीमोरन मैंने लिखा था। इसका बताया था मैंने कि विरोधाभास होता है। क्या होता है, विरोधाभास। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं विरोधाभास। ये देखिए, इसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए विरोधाभास में क्या होता है, आप लोग इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें विरोध होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, विरोध होगा। आप लोग नाम से समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, दो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, दो अपोजिट काइंड के ऑब्जेक्ट होंगे, विपरीत ऑब्जेक्ट होंगे, और वो आपस में क्या कर रहे होंगे, दोनों का एक दूसरे का क्या कर रहे होंगे, विरोध कर रहे होंगे। ठीक, दोनों आपस में एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। जब जहाँ पर, तब वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीमोरन होगा। ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच होगा या फिर विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। तो देखिए इंग्लिश में लिख के आप लोगों को बताते हैं कि इंग्लिश में कैसे दिया गया है। तो देखिए इन द फिगर्स ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन टू अपोजिट मतलब विपरीत, दो अपोजिट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टू अपोजिट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आर पुट टुगेदर इन ए सेंटेंस, which have the opposite meanings, ये इसकी इंग्लिश में है डेफिनेशन। इन द फिगर्स ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन टू अपोजिट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दो विपरीत प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे, आर पुट जो रखे जाएंगे एक साथ, इन्हें टुगेदर इन्हें सेंटेंस, एक सेंटेंस में रखे जाएंगे, विच हैव द अपोजिट मीनिंग, जिनके अर्थ क्या होंगे, अपोजिट होंगे, जिनके अर्थ अपोजिट होंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता देते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, तो देखिए लव इज बिटर स्वीट। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए इसी टाइम, लाइफ सेम ही है, लाइफ इज बिटर स्वीट। ये दो एग्जाम्पल हो गए। तो देखिए इन दोनों में क्या होता है, बिटर मतलब होता है कड़वा, स्वीट मतलब होता है मीठा, और इन दोनों में हमेशा कड़वा मीठा आता रहता है, मतलब कि कभी कड़वा रहता है, कभी कुछ मीठा आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख भी आता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे का विपरीत है और दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास होगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, हमारा जो अगला फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है। अगला आप लोगों को नाम हो सकता है याद हो, अगर ना याद हुआ हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ अगला नाम क्या है हमारा। अगर गेस कर पा रहे हो तो गेस कर लीजिए, कुछ लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। तो देखिए हमारा अगला नाम जो होगा वो होगा हमारा हाइपरबोल। अगला हमारा क्या होगा, हाइपरबोल होगा। चलिए ठीक, हाइपरबोल मतलब बताया था मैंने अतिशयोक्ति। हाइपरबोल मतलब क्या बताया था, अतिशयोक्ति।
ये मैंने बताया था। तो देखिए अतिशयोक्ति आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो, ऐसा हो नहीं सकता नहीं पढ़े हैं, और उसमें बताया भी हो गया होगा। तो देखिए उसमें क्या बताया गया था आप लोगों को अतिशयोक्ति में, कि कोई छोटा सा स्टेटमेंट होगा, कोई छोटा सा कथन होगा या कोई छोटी सी बात होगी, और उसको हम लोग अपने विचारों के द्वारा उसको बहुत ही बड़ा बना देंगे, बहुत ही ब्रॉड बना देंगे, उसको विशाल रूप दे देंगे, ठीक, बढ़ा चढ़ा के उसकी तुलना कर देंगे। तो इसमें अतिशयोक्ति में क्या की जाती है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के तुलना कर दी जाए तो वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है, हाइपरबोल, फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक, चलिए इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन लिख के बताते हैं। इन ए फिगर ऑफ स्पीच, इन ए फिगर ऑफ स्पीच, इन ए फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल, हाइपरबोल a simple statement, a simple statement is made emphatic, is made emphatic by or स्टेटमेंट, ये होती है इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन। इन ए फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल ए सिंपल स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाई और स्टेटमेंट। मतलब कि यहाँ पर मैंने बताया कि हाइपरबोल ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें एक सिंपल स्टेटमेंट को, एक साधारण कथन को इज मेड बना दिया जाता है, एम्फैटिक मतलब बहुत बड़ा, बाई ओवर स्टेटमेंट मतलब अपने स्टेटमेंट के द्वारा उसको क्या किया जाता है, बहुत ही बड़ा बना दिया जाता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या होता है इसका, हिज चीफ वाज माउंटेन हाई, हिज चीफ वाज माउंटेन हाई। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उसका चीफ है वो क्या है, माउंटेन हाई, मतलब कि पर्वत से भी ऊंचा है। बताइए कितनी गलत बात है, किसी का चीफ पर्वत से भी ऊंचा हो सकता है? कुछ नहीं, कभी नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये हम लोग अपने तरफ से बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, उसको सम्मान के साथ नाम ले रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि उसका चीफ बहुत बड़ा है ना। ठीक, आया समझ में? चलिए अगला एग्जाम्पल और बता देते हैं आप लोगों को, उसमें भी हंसने वाला ही है। द rivers of blood flowed in the battle. The rivers of blood flowed in the battle. तो इसका हिंदी में देखिए अर्थ क्या है, नदियाँ बह गई किसकी, खून की, फ्लोड मतलब बह गई, इन द बैटल कहाँ, युद्ध में। अब बताइए हमको ऐसा कौन सा इतिहास में युद्ध हुआ था या फिर और आगे कौन सा युद्ध होगा कि जहाँ पर खून की नदियाँ बह गई थी? बताइए कहीं पर खून की नदियाँ बही थी? कहीं नहीं, खून की नदियाँ तो कहीं नहीं बही, हम लोगों को तो कभी नहीं दिखा, ना हमने पढ़ा हुआ देखा, ना फिर कहीं लिखा देखा, ना फिर अभी तक कभी सुना है कि खून की नदियाँ बह गई। लेकिन ये अपनी तरफ से हम लोग देखिए इसको बता दिए हैं बढ़ा चढ़ा के। ठीक, अब आप लोगों को हाइपरबोल के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है उसको जल्दी से गेस करिए। अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या है? बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा नाम है उसका, लोग आसानी से ले नहीं पाते हैं उसका नाम, लेकिन हम आप लोगों को उसका नाम लेके बताएंगे हिम्मत करके। ठीक, तो देखिए उसका एग्जाम क्या है, नाम लास्ट वाला जो हमारा है, ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या है? ओनोमेटोपोइया। ठीक, इसका हिंदी में नाम होता है ध्वनि सूचक। हिंदी में नाम क्या है?
ध्वनि सूचक। ठीक, तो ध्वनि सूचक में देखिए क्या क्या होता है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा ध्वनि सूचक में क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ध्वनि आएगी। ध्वनि मतलब क्या है, ध्वनि सूचक से मतलब है कि इसमें ध्वनि आएगी, मतलब इसमें आवाज आएगी। जैसे आप लोगों को बता दें कि जैसे मक्खियां भिनभिनाती हैं, कुत्ते भौंकते हैं, शेर दहाड़ते हैं, या फिर स्नेक जो होते हैं वो हिसिंग करते हैं, सी करते हैं, तो वहां पर देखिए सब में आवाज निकलती है ना, तो वहां क्या होगा, ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार, या फिर ओनोमेटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। ठीक, चलिए इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन लिख के बताते हैं आप लोगों को कि क्या है। ओनोमेटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच which the sound suggest okay its meaning ये है इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में। ओनोमेटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें द साउंड सजेस्ट, जिसमें आवाज निकलती है, इट्स मीनिंग, उसकी मीनिंग से जब उसका अर्थ निकाला जाएगा तो उसमें आवाज आएगी, ध्वनि आएगी, तब वहां पर ओनोमेटोपोइया होगा, ध्वनि सूचक अलंकार होगा। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, इसका एग्जाम्पल अभी मैंने बताया आप लोगों को, जैसे द डॉग्स बार्क, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, कुत्ते भौंकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, द स्नेक्स आर हिसिंग, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए अब आप लोगों को इसके बारे में भी पता चल गया होगा, ओनोमेटोपोइया के बारे में भी। ठीक, बस हमारा ये लास्ट वाला फिगर ऑफ स्पीच था। बस हमारा सफ़र यहीं तक, क्योंकि अब इसमें लास्ट वाला ही बता दिए हैं, और इसके आगे तो है नहीं। अगर इसके आगे अगर बन गए होंगे तब फिर आप लोगों को देख के हम बताएंगे। ठीक, क्योंकि इसके आगे अभी बने नहीं हैं, हो सकता है आगे बनाए जाएं। और अब आप लोगों को लगभग मैं आशा करता हूं कि जितना मैंने बताया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, क्योंकि जिससे कि मेरे जो भी वीडियो हो आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाए, उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही, बस धन्यवाद।